गुड मॉर्निंग दोस्तों, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस। इस चैनल में आपको आज से पढ़ने को मिलेगा क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस। और इस कड़ी में हम शुरू करते हैं आज से। पहले हम क्लास 9th का साइंस, जिसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम जानेंगे आज कि आखिर में मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो आपने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो कुल मिलाकर के सबसे आसान तरीका यह है मैटर जानने का कि हम जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं ये सब पदार्थ हैं। कुर्सी, पेन, कापी, किताब, टेबल, हवा, पानी, जो भी चीज़ें हमको अपने आसपास दिख रही हैं सब कुछ पदार्थ है। पदार्थ का सबसे सिंपल तरीका है कि हम जो भी कहीं भी देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी देख रहे हैं या अपने फील कर रहे हैं भौतिक रूप से, वो सब पदार्थ है। देखो पदार्थ कैसे है। अब हमें जानना है कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये पदार्थ है, तो पदार्थ है कैसे। इसलिए पदार्थ है क्योंकि ये सारे जो हम वस्तुएं देख रहे हैं, कुर्सी, टेबल, पेन, पानी, हवा, ये सब जो देख रहे हैं ये खुद कहते हैं कि मुझ में भार है। क्योंकि पदार्थ का मतलब है कि इनमें क्या होता है, भार होता है। पदार्थ पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर तो पदार्थ ही कहता है कि किसी भी वस्तु में जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो वो पदार्थ है। जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, पदार्थ है। देखो जैसे जो जिसमें भार हो, जिसमें भार हो और क्या हो, और स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, वो सारी चीज़ें जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो वो पदार्थ कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हवा, पानी, कापी, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, बल्ब वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं ये सब स्थान घेरती हैं। जहाँ पर रखोगे वो कुछ न कुछ जगह घेरेंगे, कुछ न कुछ जगह अवश्य घेरेंगे, और उनमें भार भी होता है। अब हम कहेंगे जैसे हवा, हमने कहा हवा भी एक पदार्थ है। अब कहोगे स्थान कैसे घेरती है या इसमें भार कैसे है। देखो हवा को तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन पकड़ने का तरीका है कि किसी भी हम इसके एक बर्तन, जैसे गुब्बारा है, बैलून है, बैलून में अगर हम हवा भरेंगे तो धीरे धीरे जितने हवा भरेंगे उतने फैलता चला जाता है। अगर वो स्थान न घेरती तो बैलून फैलता नहीं, वो पिचका ही रहता। लेकिन जब हवा भरते हैं हम लोग तो धीरे धीरे फैलने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्थान नहीं घेरती तो फैलता कैसे। हम साइकिल जब पंचर हो जाती है, साइकिल में जब हवा नहीं रहता है, जब उसमें हम पंप से हवा भरते हैं तो धीरे धीरे साइकिल उठने लगती है और उसका जो टायर है वो बड़ा होने लगता है, ट्यूब है वो बड़ा होने लगता है। तो इसका मतलब वो स्थान घेर रही है। क्या स्थान घेर रही है? हवा स्थान घेर रही है। तो स्थान घेर रही है तो निश्चित रूप से वो क्या है, पदार्थ है। अब स्थान घेरेगी तो उसमें भार होगा ही होगा, कुछ न कुछ भार जरूर होगा। तो वो सारी चीज़ें जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार है वह सब चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि ये पदार्थ बनते कैसे हैं, ये पदार्थ बने किसी से हैं। इसके बारे में काफ़ी कुछ थ्योरी थी। कुछ थ्योरी ऐसी भी है कि जो भी पदार्थ है वो सब, जैसे मान लें पत्थर या जो भी चीज़ें हैं दिखते हैं, वो सब एक कहते हैं कि एक ही टुकड़ा है, एक पूरा सतत कंटिन्यू एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है।
ये बात हमें जानना जरूरी है। जो मुख्य चीज़ें हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हम बता रहे हैं कैसे। देखो, सिंपल सी बात है, जो रंग देखते हो, होली में हम लोग रंग खेलते हैं, या जो औरतें हैं वो पैर में महावर देती हैं, जो रंग होता है, सोचो ये चुटकी भर जो रंग होता है हम डाल देते हैं पानी में तो पूरे पानी को कवर कर लेता है। अगर सोचो, अगर वो जो रंग है अगर इतना जगह एक जगह होता, उसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर न बने होते तो हम जहाँ डालते वहीं रह जाता, या उतनी कुछ ही जगह पर घेरता। लेकिन वो पूरे पानी को भर लेता है, माने सारे कण उसके पूरे पानी में फैल जाते हैं। और सोचो, जैसे एक बाल्टी पानी में हम लोग जब रंग खेलते हैं होली पर, तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा रंग डाल देते हैं तो पूरे पानी में वो रंग घुल जाता है और पूरा पानी लाल हो जाता है। देखो, अब उसमें से अगर एक लोटा पानी हम निकाल लें, फिर उसमें पानी भर दें, तो जो पानी हमने बाद में डाला है वो सब लाल हो जाएगा। फिर लोटा पानी निकाल लें, फिर पानी डाल दें, सादा पानी, नॉर्मल पानी, तो भी लाल हो जाएगा। तो हम इस तरह से निकालते रहें, 8 बार 10 लोटा पानी निकाल लें, लेकिन फिर भी उसमें सादा पानी डालते रहेंगे तो सारे के सारे पानी लाल होते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे कण जो है उसी में जाकर के फैल रहे हैं रंग के। और इसलिए सोचो कि इतने लोटा पानी हमने निकाला, इतना लोटा बाल्टी में पानी है, हालांकि रंग फीका जरूर हो जाएगा, रंग हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर भी पानी बिल्कुल साफ नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ कण जरूर रहेंगे उस रंग की। तो हम कितना भी निकालते रहेंगे पानी, उसमें नया पानी डालते रहेंगे, सब के सब लाल होते रहेंगे। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने सारे कण, इतना सा सिर्फ रंग कितने सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, कितने सारे उसमें कण है। तो कण इतने छोटे होते हैं कि उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। यूँ देख लें कि आटा है, जैसे हम जो आटा हम रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, खाना खाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उस आटा के एक कण खोजिए, क्या संभव है खोज पाएंगे? लेकिन जब बहुत सारे कण मिल जाते हैं तो इतना सारा आटा दिखता है, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, आधा, इतने सारे आटा दिखता है तो लगता है इतना बहुत सारा आटा है, हम खा जाते हैं इतना। लेकिन सोचे कभी कि इस 1 पाव आटे में जितना हम खा जाते हैं उसमें कितने सारे कण हैं, और उस एक कण हम उसे खोज नहीं पाएंगे, इतना छोटा कण होता है। लेकिन जब बहुत सारे कण मिल जाते हैं तो हमको ढेर सारा दिखाई देता है, और तब उसको हम देख पाते हैं, अदरवाइज हम देख भी नहीं पाते, इतने छोटे कण होते हैं पदार्थ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। या हम देख लेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा के नाम से गांव में मशहूर है, लोग गांव में इसे जानते हैं कि लाल दवा के नाम से, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है। वो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यह है पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा के नाम से जाना जाता है, ये लाल दवा हम आपको बता दें कि ये भी अगर पानी में घोला जाए तो ये भी, इसके सारे कण पूरे पानी में फैल जाते हैं। फिर वही पानी निकालते रहेंगे, बहुत सारे पानी डालते रहेंगे, देखते हैं कि धीरे धीरे रंग फीका जरूर हो जाता है। या हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे निकालते रहें पानी और नया पानी डालते रहें, सादा पानी डालते रहें, तो भी देखेंगे कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, बहुत कई बार पानी 10 बार 8 बार निकालेंगे तो भी वो रंग लाल ही रहेगा, फीका जरूर हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ कण उसमें रहेंगे। तो इन सब बातों से हमें समझ सकते हैं कि जो पदार्थ जो होता है ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। पत्थर है, पत्थर के भी कण निकालने की कोशिश करिए, देखिए कि कितने सारे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पदार्थ जो होते हैं बहुत सारे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब हम आपको बता दें, ये सारे कण विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जो होते हैं वो एक दूसरे से, एक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों के बीच में एक बल काम करता है, दो कणों के बीच में एक बल काम करता है, जिस बल को हम बोलते हैं आकर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल। दो कण हैं, एक कण इधर है, एक कण इधर है, इन कणों के बीच में एक बल काम करता है, इसी बल को हम बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल। इन्हीं आकर्षण बलों के कारण
दो कण आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे हम लोग पत्थर देखे हैं, पत्थर, चाक देखे हैं, ये सब जो ठोस पदार्थ हैं तो इनके कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। हालांकि वो और बात है कि जो इन कणों के बीच में जो बल होता है, कुछ तो किसी में जो आकर्षण बल होता है कमज़ोर होता है, किसी में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और ये हम पता लगा सकते हैं इस बात को लेकर के कि जैसे कि देख लीजिए कि अगर पत्थर को हम हथौड़े से मारे तोड़े तो उसको तोड़ने में काफ़ी मेहनत लगेगा, काफ़ी बल लगता है, लेकिन चाक को तोड़ना हो तो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि जो पत्थर के जो कण हैं वो एक दूसरे से बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको तोड़ने में हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन जो चाक के कण हैं या मिट्टी के कण हैं, इनको अलग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल तो है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आकर्षण बलों के कारण, लेकिन इनके बीच में जो बल है वो बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर बलों के कारण ही इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा भी एक पदार्थ है, इनके भी कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो इनके बीच में जो बल काम करते हैं इसी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इनके जो आकर्षण बल है, इनके बलों को कमज़ोर करने का तरीका है या इनके बलों को तोड़ने का जो तरीका है कि इनको हम हीट कर दें। पदार्थ के बीच जो कण है, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, इनके आकर्षण बल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म कर देते हैं। इसलिए देखो, लोहा को तोड़ना है, नहीं टूटता है, तो क्या करते हैं, कभी कभी तो लोहार के पास गए हो तो खुरपी ले करके या हंसिया ले करके या कुल्हाड़ी ले करके तो उसको हम लोग ले जाते हैं, या कोई लोहा ले जाते हैं, कहते हैं इसका खुरपी बना दो, इसका हंसिया बना दो, या इसका कुल्हाड़ी बना दो। तो क्या करता है, कैसे बनाता है वो, यही काम करता है, वो आग में डाल देगा, आग में डाल देगा तो हीट हो जाएगा। अब हीट होने के बाद वो पीट पीट करके तोड़ भी देता है और विभिन्न प्रकार के आकार में ढाल भी देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको हम जो लोहा है, लोहे के जो कण हैं, लोहे के कण जो हैं वो जो मजबूती से पकड़े हुए हैं, इनकी मजबूती को कम करना है तो उनको गर्म करना पड़ता है। यही कारण है क्यों टूट जाता है, यही कारण है कि उनके जो आकर्षण बल के कारण जो दो कण आपस में जुड़े हुए हैं मजबूती से, इनके बंधन को तोड़ना, इनके आकर्षण बल को तोड़ने का काम सिर्फ कर सकता है हीट, उष्मा। हम जितना गर्म करेंगे उतना इनके बीच में जो बल है, बल कमज़ोर पड़ जाएगा और तो ये दोनों कण आपस में दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब जब कण टूट जाएंगे तो उनको तोड़ना आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ को तोड़ना रहता है तो हम हीट कर देते हैं, किसी भी धातुओं को तोड़ना रहता है तो हम हीट कर देते हैं। हीट करके हम विभिन्न आकार में ढाल सकते हैं, क्योंकि हीट करने के बाद इनके बीच में जो बल लगता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो पदार्थ की जो कण होते हैं वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, और इनके आकर्षण बल को तोड़ना है तो क्या करें, इसको गर्म कर दें। जितना ही गर्म करेंगे उतना ही कण दूर दूर होते चले जाएंगे, और जितना ही ठंडा करेंगे उनके कण उतने ही पास आते चले जाएंगे, क्योंकि ठंडा करने पर कण पास आ जाते हैं, गर्म करने पर कण दूर जाते हैं। क्योंकि ठंडा करने पर इनके बीच में जो आकर्षण बल है बढ़ जाता है, और गर्म करने पर इनके बीच में आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम हो जाता है। इसलिए किसी भी धातुओं को तोड़ना रहता है या विभिन्न आकार में ढालना रहता है तो इसको गर्म किया जाता है। बिना गर्म किए हम इसको विभिन्न आकार में नहीं दे सकते हैं। और हम बताएं कि जो पदार्थों में जो कण होते हैं, पदार्थों में जो कण होते हैं, चूँकि ठोस में कण जो होते हैं आपस में सटे हुए होते हैं, ठोस पदार्थ में जो उनके कण होते हैं वो आपस में सटे हुए रहते हैं, लेकिन द्रव में और गैस में इनके कण दूर दूर होते हैं। गैस में तो बहुत दूर होता है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, कोई आकर्षण बल ही नहीं है गैस में, तो इसलिए हम इसको गिलास में बंद भी नहीं कर सकते। गिलास में डालेंगे तो उड़ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंधन ही नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास कोई बंधन ही नहीं है, आकर्षण बल इसमें ही नहीं है कि किसी से भी नहीं बधा हुआ है, वो अपना सारे कण अलग अलग घूमते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। जब देखो ठोस में तो कण आपस में जुड़े हुए हैं आकर्षण बल के कारण, इनके बीच में कोई जगह ही नहीं है, बहुत मजबूती से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन द्रव है और गैस है, इनके कणों के बीच में गैप होता है, इनके कणों के बीच में जगह होती है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है द्रव में तो बहुत कम होता है, लेकिन गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इसीलिए जिनके बीच में जो आकर्षण बल है कम होता है, उनके जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं,
उनके कण जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। तो कण का एक गुण ये भी होता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं हमेशा। सिंपल सी बात है, जब कोई भी हम लोग गांव में देखते हैं जिन बच्चे पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, वो हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहें। कोई वहाँ मिलेगा, कोई बारी में कहीं कहाँ घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ चलता है, कहाँ मिलता है। गार्जियन खोजते रहते हैं कहाँ गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई बंधन नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। उसी तरह से जो कण फ्री हैं, जिनके पास कोई बंधन नहीं है, वो गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये इनके जो घूमने की जो गति होती है, इनके घूमने की गति होती है, गर्म करने पर इनकी गति और बढ़ जाती है। गर्म करने पर इनकी गति और बढ़ जाती है। गर्म करने पर गति बढ़ जाती है। तो हमने कहा कि पदार्थ के जो कण होते हैं जो फ्री अवस्था में हैं, फ्री अवस्था में या जिनके बंधन, जिनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, या जिनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे कह सकते हैं कि अंतराणुविक बल, जिन अंतराणुविक बल जो होता है कम होता है, या अंतराणुविक अवकाश होता है, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणुविक अवकाश जो होता है ज़्यादा रहता है, तो उतने ज़्यादा गति करेंगे। जितना जगह मिलेगी वो उतना ही अधिक गति करेंगे, जितने जगह मिलेगी उतना ही गति करेंगे, उतना ही घूमते रहेंगे। और देखो हमने कहा कि जब गर्म करने पर और तेज घूमते हैं। क्यों तेज घूमते हैं? क्योंकि जब कोई चीज़ें हम गर्म करते हैं तो फैलने लगती है, और जब फैलेगी तो जगह ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगा तो उतना ही मूवमेंट ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, इसलिए उनकी गति बढ़ जाती है गर्म करने पर। आपने देखा होगा कि देखो अगरबत्ती आपने देखा है, अगरबत्ती को हम रख दे सही और उसके हम पैकेट में से निकालें तो उसके पास रहेंगे तभी वो महकेगा, दूर जाएंगे तो नहीं महकेगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्म अभी नहीं है, ठंडा है, इसलिए जो उसके अणु हैं वो उतनी ज़्यादा गति नहीं करेंगे, इसलिए जब उसके पास जाएंगे तभी आपको सुगंध मिलेगा। लेकिन जला कर रख दीजिए और फिर देखिए पूरे कमरे में उसकी महक भाग जाती है। क्यों? सॉरी। तो गर्म जला देंगे तो जलाने के कारण उसकी महक जो है पूरे कमरे में हो जाती है, सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि हमने उसे जला दिया तो गर्म हो गया। गर्म हो गया तो हमने कहा कि गर्म करने पर जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, तो उनकी गति बहुत तेज से बढ़ गई, और इसलिए गति बढ़ने के कारण हम एक कमरे में कहीं अगरबत्ती जला दिए तो पूरा कमरा महकने लगता है। आपने ये भी देखा होगा, खाना जब गर्म रहता है तो दूर से महकता है, क्या सुगंधित खाना, क्या स्वादिष्ट भोजन होगा। लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो उसकी महक खत्म हो जाती है। तब तो पास में रहेंगे तो भी नहीं महकता है, लेकिन ताज़ा ताज़ा खाना बड़ी बढ़िया महकता है, खुशबू उड़ती है। होता है नहीं होता है? तो आपने देखा कि जो चीज़ें गर्म होती हैं उसकी महक दूर तक फैलती है। यही कारण है क्योंकि गर्म करने पर जो पदार्थ के कणों की गति होती है, पदार्थ के कणों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन ठंडा करने पर गति कम पड़ जाती है, लेकिन गति रहती है। अगर कणों के बीच में अगर जगह है तो गति करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन उनकी गति जो होती है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनको जगह ज़्यादा मिल जाता है, मूवमेंट बढ़ जाता है। और लेकिन ठंडा करेंगे तो गति इनकी मंद पड़ जाती है। ठीक है? तो गर्म करने पर कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, ठंडा करने पर कणों की गति मंद पड़ जाती है। वो सारी चीज़ें पदार्थ है जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं। हमने जो आज बताया आपको कि वो सारी चीज़ें जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हमने कहा कि आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, कुर्सी, मेज, किताब, एक महक, सुगंध क्या है? पदार्थ है कि नहीं पदार्थ है? वो भी पदार्थ है, क्योंकि सुगंध जो फैल रहा है वह हवा के कारण फैल रहा है, और हवा में किसी भी पदार्थ का कण होता है, कोई जैसे सुगंध है अगरबत्ती का, ठीक है, तो अगरबत्ती के जले से अगरबत्ती के जो कण हैं वो हवा में फैल रहे हैं, इसलिए सुगंध आ रही है। ठीक है? तो हवा के साथ जा रहा है तो वो भी एक पदार्थ है।
सुगंध भी एक पदार्थ है, दिमाग बैठा लीजिए, सुगंध भी एक पदार्थ है, हवा भी एक पदार्थ है, हवा में घुले हुए चीज़ें जो है सब पदार्थ हैं। पदार्थ है क्या नहीं, जैसे कि है कि दुख है, सुख है, हमारे सोच हैं, ठीक है, हंसी है, खुशी है, ये पदार्थ नहीं है। देखो अब कैसे पदार्थ नहीं है, अब देखो हम जैसे मान लीजिए कि हम बहुत दुखी हो गए, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे यार आज मैं तो बहुत दुखी हूँ, आज इतना मैं दुखी हूँ कि मुझे लगता है मुझे 5 किलो दुख है। आप कहेंगे यार आज तो मैंने बहुत अच्छा नंबर पाया है और मैं इतना खुश हूँ कि मैं 5 किलो खुश हूँ, या 2 लीटर खुश हूँ, या 3 किलो दुख है मुझे, ठीक है। आज मुझे स्कूल में टीचर्स ने मारा इसलिए मैं आज 4 किलो दुखी हूँ। तो क्योंकि इसको हम तोल नहीं सकते, दुख है जो भावनाएं हैं, जो दिल है, जो दिल से जो चीज़ें हम महसूस करते हैं वह पदार्थ नहीं है। जो हम शरीर भौतिक रूप से बाहरी शरीर से महसूस करते हैं वो पदार्थ है, जो हम दिल से महसूस करते हैं वो पदार्थ नहीं है। क्योंकि दिल कभी वस्तु नहीं है, दिल से सोचने वाली बात है। जो दिल सोचता है वो पदार्थ को नहीं सोचता है। दिल एक पदार्थ है लेकिन दिल से सोचने वाली चीज़ें पदार्थ नहीं है। जो हम भौतिक से शरीर से सोचते हैं, शरीर से देखते हैं, या शरीर हमारे जो महसूस करता है वही एक पदार्थ है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो सारे चीज़ें पदार्थ हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि इनमें भार होता है और ये स्थान घेरती है, ठीक है। तो हमने आज ये जाना कि पदार्थ क्या है। तो हमने आपको बताया कि वे सारे पदार्थ, वे सारी चीज़ें पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार होता है। हम जो भी चीज़ें देखते हैं या अपने शरीर से महसूस करते हैं, जैसे हवा है, हम महसूस ही करते हैं, हवा तो देख पाते नहीं हैं लेकिन फिर भी ये पदार्थ है। पानी भी एक पदार्थ है। तो ये सारी विभिन्न अवस्थाओं के पदार्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ होती हैं। तो हमने जाना कि पदार्थ जो होता है, तो हमने जो आज पढ़ा, हमने ये जाना कि वे सारी चीज़ें पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार होता है। और हमने ये जाना कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इतने छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और फिर हमने जाना कि ये जो सारे कण होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल होता है। पदार्थ में जो भी कण होते हैं आकर्षण बल होता है। इन्हीं आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे के पास रहते हैं। लेकिन ये भी है कि पदार्थ के बीच में, पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, स्थान, खाली स्थान जरूर होता है। पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, इसी को बोलते हैं अंतराणुक अवकाश, अंतराणविक। अंतराणविक, एक मिनट। पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम बोलते हैं अंतराणविक, अंतराणविक अवकाश। अंतराणविक, अंतराणविक अवकाश इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है अंतराणविक अवकाश। और इनके बीच में जो जिस बल के कारण, जिस फोर्स के कारण ये दोनों अणु जुड़े हुए थे आपस में, इसको बोलते हैं आकर्षण बल, इंग्लिश में से बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो दो कणों के बीच में हमेशा आकर्षण बल जरूर होता है। हम एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं, पदार्थ होता है, हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। तो इस तरह से कणों के बीच में भी एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए होते हैं। ठोस में इनका आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है और गैस में तो बहुत नाम मात्रक होता है। लेकिन सभी चीज़ों में एक दूसरे को खींचने की क्षमता होती है और कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार खींचते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी ठोस भी है, ठोस के बीच में देखो, ठोस जो होता है, एक जो कण होते हैं, देखो ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे सटे हुए होते हैं, सटे तो होते हैं, सटे होते हैं, लेकिन इनके बीच देखो यहाँ खाली जगह होता है, इसको ही बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। लेकिन ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही नाम मात्र का होता है और द्रव में काफ़ी होता है। तो
कणों के बीच में हमने जाना कि जो कण होते हैं वो छोटे छोटे, जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं इनके बीच में एक बल काम करता है, जिस बल कण एक दूसरे से पास रहते हैं, एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, वो उस बल का नाम है आकर्षण बल। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। ठोस में भी बहुत सारे जो ठोस पदार्थ हैं तो सब में एक ही प्रकार के आकर्षण बल नहीं होता है, सबका आकर्षण बल एक ही बराबर मात्रा में नहीं होता है। किसी में आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो किसी में आकर्षण बल कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जैसे मैंने बताया कि लोहा है, पत्थर है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन चाक है, मिट्टी है, इनमें आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। तो हमने कहा कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, लेकिन एक कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रखते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि जब भी पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है, जो खाली स्पेस, जिसे अंतराणविक स्पेस कहते हैं, अंतराणविक अवकाश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, इन्हीं स्पेस के कारण ये कण जो होते हैं गति करते रहते हैं और गति करते रहते हैं। और जब गर्म करने पर इनकी गति बढ़ जाती है, जैसे कि हमने बताया कि गर्म करने पर इनकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म करने पर इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है। जब जगह जितना पाएंगे उतना ही वो मूवमेंट करेंगे, उतने अधिक घूमेंगे। तो हमने ये जाना कि इस पाठ में कि पदार्थ जो होता है वो इसमें भार होता है, वह स्थान घेरती है। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, माने बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, और इनकी गति जो होती है, गति की जो गति होती है, गति की सीमा होती है, वो गर्म करने पर बढ़ जाती है और ठंडा करने पर इसकी गति कम हो जाती है। ये पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो उस एक बल काम करता है, जो कणों के बीच में एक बल काम करता है जिसके कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस बल को हम बोलते हैं आकर्षण बल। और इन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतराणविक अवकाश बोलते हैं। ठीक, देखो, तो हमने अभी जाना पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में जाना कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो बाकी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।